हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एडमिशन की जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों यूपी आईटीआई एडमिशन 2022 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या उम्र सीमा चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, आप कैसे जो है राजकीय या गवर्नमेंट आईटीआई संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं या कैसे आप प्राइवेट जो आईटीआई संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों आईटीआई करने के बाद आपको कहाँ कहाँ किन किन विभागों में सरकारी नौकरी मिल सकती है, ये सब जानकारी दोस्तों बहुत ही संक्षेप में मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा दोस्तों कि आईटीआई के लिए जो ये प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, कहाँ भर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यूपी यानी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश की ओर से दोस्तों आईटीआई प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों यूपी के जो है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश यानी SCVT की ओर से संबद्ध जितने भी आईटीआई के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो जो है गवर्नमेंट आईटीआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो या जो है प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो, इनमें दोस्तों दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी आज से ही 7 जुलाई से ही शुरू हो गया है और ऑनलाइन आवेदन की ये प्रक्रिया दोस्तों 31 जुलाई तक चलेगी। आप कैसे जो है गवर्नमेंट के आईटीआई इंस्टीट्यूट्स में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपना फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आप जो है SCVT द्वारा संबद्ध आईटीआई संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं, इस बारे में दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और विस्तार से। दोस्तों ये जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके लिए योग्यता जो है न्यूनतम तो 10वीं होनी चाहिए, जैसा कि आपको पता है। अधिकतम योग्यता आपकी कुछ भी हो सकती है। और उम्र सीमा दोस्तों न्यूनतम जो है आपको 14 वर्ष होनी चाहिए। यानी जो उम्र है आपकी वो दोस्तों जो है 1 अगस्त 2022 तक आपकी उम्र न्यूनतम 14 वर्ष होनी चाहिए। और यानी आपका जन्म जो है 31 जुलाई 2007 के बाद ना हुआ हो, तो आप जो है इसके लिए ये जो SCVT की ओर से जो आईटीआई प्रोग्राम्स के लिए आवेदन मांगा गया उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस जो आईटीआई प्रोग्राम के लिए अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप के हों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो है आयु सीमा जो है 14 वर्ष होना जरूरी है। दोस्तों ये सभी जो है श्रेणी के कैंडिडेट इसीलिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इसके लिए शुल्क की बात करें कि जो है आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आईटीआई प्रोग्राम के लिए अगर जो है, तो इसके लिए शुल्क क्या होगा। तो शुल्क दोस्तों अगर आप जनरल या SC कैंडिडेट है तो आपके लिए 250 रुपया शुल्क है। SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 150 रुपया शुल्क है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा जो संबद्ध जितने भी गवर्नमेंट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, उनमें जो आईटीआई कर सकते हैं। दोस्तों आईटीआई के फ़ायदे दोस्तों कई हैं। एक तो फ़ायदा यही है दोस्तों कि आईटीआई कर लेने के बाद आपको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो दोस्तों अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपको जो है सरकारी विभागों में कहाँ कहाँ नौकरी मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों आईटीआई कर लेने के बाद आईटीआई वालों की रेलवे में बहुत डिमांड होती है। अक्सर आपने देखा होगा, वैकेंसी भी देखी होगी कि अक्सर आईटीआई के लिए अप्रेंटिस पदों के लिए वैकेंसी रेलवे में निकलती रहती है और बाद में जो है अस्थायी नौकरियां भी रेलवे में उनको मिल जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा आईटीआई कर लेने के बाद सबसे ज़्यादा चांस तो रेलवे में है। इसके अलावा आर्मी में आप आईटीआई अगर ट्रेंड हैं, आईटीआई की ट्रेनिंग ले रखे हैं, तो आप रेलवे में सरकारी नौकरी पा सकते हैं, नेवी में पा सकते हैं, एयरफोर्स में भी पा सकते हैं, क्योंकि इन सब जगहों पे आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। आप PWD विभाग में जो है आईटीआई ट्रेंड हैं तो नौकरी पा सकते हैं, सिंचाई विभाग में पा सकते हैं, और जो भी टेक्निकल एजुकेशन दोस्तों डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी आईटीआई जो है होल्डर्स जो होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स, सर्टिफिकेट होल्डर्स, उनको जो है नौकरियां के लिए उनकी वैकेंसी निकलती रहती है, नौकरियां दी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात हो गई। जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनमें भी आप आईटीआई करके नौकरी पा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की ओर से जो ONGC है या भेल है, गेल है, सेल है और UPPCL जो विद्युत विभाग है दोस्तों, है ना, NTPC है, इन सब जगहों पे दोस्तों आईटीआई वालों को प्राथमिकता दी जाती है, उनको नौकरियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो दोस्तों और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर तो है ही दोस्तों,
प्राइवेट सेक्टर में ITI वालों की तमाम डिमांड है, लेकिन आप ITI करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। आप हाई स्कूल, अगर न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल इसके लिए होनी चाहिए, अधिकतम कोई भी योग्यता हो, तो ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप ITI करके सरकारी नौकरी चाह रहे हैं तो आप जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये जो स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा संबद्ध जितने भी जो है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है या निजी जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, उनमें दाखिला शुरू हो गया है। आप उनमें ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया मांगी गई शुरू हो गई है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं दोस्तों? ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको जो है ये स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे जाना होगा। इसका वेबसाइट है दोस्तों www.scbtup.in। आप इस वेबसाइट पर दोस्तों जब जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको होम पेज पे ही ITI और एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। यहाँ आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोस्तों आपके जो अंक रहेंगे आवेदन फार्म में, जो आप अंक भरेंगे उसी आवेदन फार्म के आधार पर ही एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और आपको जो है फिर सीटों का आवंटन होगा। अगर दोस्तों हम सीटों की बात करें कि राजकीय जो ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कुल कितनी सीटें हैं, तो सब भाई साहब पिछली बार जो कुल सीटें थी वो गवर्नमेंट SCBT के संस्थानों में वो थी 14,788 सीटें, जिसमें जो है एडमिशन जो हुआ था मेल के लिए 8,806 सीटों पे हुआ था, फीमेल के लिए 2,063 सीटों पे जो है एडमिशन पिछले साल हुआ था। तो मतलब राजकीय जो संस्थान है ITI के उनमें 14,788 सीट पिछले साल थी, तो लगभग इतनी सीट इस बार भी रहेगी। अगर प्राइवेट SCBT से संबद्ध जो ITI इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो उनमें पिछले साल जो 548 सीटें थी, जिसमें मेल को 188 सीटों पे एडमिशन मिला था और फीमेल को 28 सीटों पे एडमिशन मिला। तो कुल मिला के जो सरकारी ITI संस्थान है उनमें सीटें काफ़ी हैं, 14,788 पिछले साल तक, इस बार भी रहेंगे। तो सरकारी संस्थानों से ITI करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ITI दो तरह से संबद्ध संस्थानों से होता है। एक तो होता है NCBT के द्वारा, दूसरा होता है SCBT के द्वारा। NCBT यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र स्तर से जो ITI संस्थान चलाए जा रहे हैं उससे अगर आप जो है ITI करते हैं, उनसे संबद्ध संस्थानों से करते हैं तो वो NCBT संबद्ध ITI कहा जाता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट द्वारा राज्य सरकारों के द्वारा जो संचालित जो स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा अगर आप कोई जो है ITI करते हैं तो उसको SCBT ITI कहा जाता है। तो इस तरह अगर राज्य सरकार के जो संस्थानों से आप ITI करते हैं तो SCBT आपके सर्टिफिकेट को कहा जाएगा। अगर केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ITI संस्थानों से करेंगे तो NCBT कहा जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। NCBT और SCBT दोनों ही तरह के ITI सर्टिफिकेट्स की डिप्लोमा की डिमांड हमेशा रही है और रहेगी भी आगे। तो बहुत अच्छा मौका है अगर आप ITI करके सरकारी नौकरी चाहते हैं, प्राइवेट संस्थानों में तुरंत जल्दी नौकरी चाहते हैं। ITI वालों को प्राइवेट संस्थानों में वो जल्दी नौकरी मिल जाती है, तो अच्छा मौका है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप जो है ITI के लिए तुरंत फार्म भरें और इसकी एडमिशन प्रक्रिया दोस्तों जो है 31 जुलाई के बाद जो है समाप्त हो जाएगी। और जो है इसमें कोर्स की शुरुआत भी है दोस्तों, ये अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसके जो कोर्सेस हैं वो कोर्सेस की जो प्रक्रिया भी दोस्तों दाखिला प्रक्रिया तो आपके 31 जुलाई तक ही है। इसके बाद अगस्त से जो है दोस्तों इसका जो है सेशन भी सत्र शुरू हो जाएगा ITI का। तो आप अगर आगे तक आवेदन नहीं किए हैं, आवेदन करना चाह रहे हैं, ITI करना चाह रहे हैं किसी संस्थान से, तो आप जो है इसके लिए scbtup.in की वेबसाइट पर जाके, इसका डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का दिया गया उल्लेख, आप वहाँ से जाके और scbtup.in की वेबसाइट पर जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर आपको बताएंगे कि इसके लिए जो है कैसे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।